प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खाए, यानी कि उसके ऊपर दया की, और उसके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और तरस खाकर दया करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तो सब कुछ हो जाता है। मरकुस अध्याय 1 वचन 40 से 45 तक इसे पढ़ना है, और पहले वचन से 45 तक इसे पूरा पढ़िए। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आमीन। तो चारों तरफ से प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते रहे। तो जैसे आपने 40 से 45 तक वचन को पूरा किया पढ़ के, इसमें हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि प्रभु हमें क्या बता रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं, हम क्या शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु के वचन को हर दिन, हर समय, जैसे हो सकता है वैसे, जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे हमें वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको दिन भर बाइबल को पढ़ना है, परंतु बाइबल को उस रीति से पढ़ना है, चाहे हमारे पास 1 घंटा हो, आधा घंटा हो या 2 घंटा हो, परंतु हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में सही और सिद्ध हो और सही तरीके से हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, बराबर। और प्रभु के ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ज्ञान देने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु बुराई को दूर करने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु व्यभिचार को, पाप को दूर करने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु शांति देने वाला प्रभु है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर कभी भी मनुष्य के बीच में गड़बड़ी नहीं करता है, ना तो गड़बड़ी डालता है, परंतु शांति देता है और गड़बड़ी को दूर करता है, मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाता है। परमेश्वर के वचन से ही मनुष्य एक अच्छा इंसान बनता है। तो एक कोढ़ी का विश्वास कैसा होगा? क्योंकि मनुष्य का अगर विश्वास ना हो तो वो चंगाई नहीं पा सकता है। मनुष्य का विश्वास इस रीति से हो कि उसका कर्म भी उसी रीति से हो, तभी वो चंगाई पाएगा। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे कोढ़ियों को, अंधों को, बहरों को, बेजुबान को, लंगड़ों को, अपाहिजों को हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़ा करता है और मरे हुए मुर्दों को हमारा प्रभु यीशु मसीह जिलाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा खुदा है, क्योंकि जब तक मनुष्य पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर को आत्मा और विश्वास में होकर परमेश्वर को ना पुकारे और वचन से परमेश्वर को ना ढूंढे, पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से आत्मा में भरकर परमेश्वर से बातें ना करे, तब तक वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जैसा आपको बनना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, प्रभु के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जगत की ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह उजाला है उसको लेना पड़ेगा, तभी अंधकार में वो उजाला चमकेगा और वो प्रभु यीशु मसीह तब तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तो प्रभु आपको आशीष करें, सबको आशीष करें, हमें भी आशीष करें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और विश्वास के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के वचन में बढ़ते रहें
और हमारा घमंड संसार के ऊपर ना हो, हमारा घमंड हमारे ऊपर ना हो, हमारा घमंड सांसारिक वस्तुओं के ऊपर ना हो, परंतु हमारा घमंड परमेश्वर के ऊपर हो, हमारा घमंड परमेश्वर के ऊपर हो। क्योंकि प्रभु अगर साथ है तो हर बीमारी, हर मुश्किल, हर क्रोध, हर बेविचार, हर पाप, हर नफ़रत दूर हो जाएगी और आप प्रभु के लिए दीन हो जाओगे, शून्य हो जाओगे और एक अच्छे इंसान बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दोगे। तो देखेंगे कि वचन क्या कहता है। 40 वचन जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया। किसके पास आया? प्रभु यीशु मसीह के पास आया। एक कोढ़ी का विश्वास देखो कि कैसा है। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उससे विनती की, प्रभु से विनती किया, अपने दुखों को, अपने तकलीफ़ों को प्रभु को सुनाया कि प्रभु मैं इस रीति से हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे शुद्ध कर दे। कोढ़ी चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह उसको शुद्ध कर दे। तो कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु तू चाहेगा तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं। और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के सामने कोढ़ी घुटने को टेक दिया। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोढ़ी अपना घुटना टेक दिया। वचन भी कहता है, बाइबल भी कहती है कि हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगा, हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगा और जो विश्वास करेगा स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा, है ना। विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाएगा। नहीं तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, संसार के पीछे भागते रहेंगे। संसार को खुद पता नहीं है कि वो कहाँ पर कैसे किस रीति से जिएगा, और आप भागोगे तो आपको भी उसी रीति से जीना पड़ेगा जिस रीति से संसार जी रहा है। तो देखिए वचन कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो कोढ़ी का विश्वास है, कोढ़ी के अंदर नम्रता है, दीनता है। वो बेचारा बीमार है, वो चाहता है कि, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप चाहोगे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, प्रभु आप चाहोगे तो मुझे आप शुद्ध कर सकते हो। राइट। 41 वचन कहता है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी के ऊपर तरस खाया और अपने हाथ को बढ़ाया। आमीन। तो अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह ने। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। जैसे विश्वास है वैसे ही मनुष्य चंगा भी हो जाएगा। तो जैसे विश्वास उस कोढ़ी का था और वैसे ही प्रभु की दया उस कोढ़ी पर आई भी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर हाथ बढ़ाया, तरस खाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, तो प्रभु ने दया किया, अपनी आशीष को डाला और कोढ़ी वहीं पर वहीं शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे। हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकता है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, तुम कैसे किस रीति से परमेश्वर को ढूंढते हो बाइबल में कि तुमको परमेश्वर प्राप्ति ही नहीं होता है। बाइबल पढ़ना सीखो, बाइबल को पढ़ना सीखो और अपने मनों को, अपने हृदयों को परमेश्वर के ऊपर लाओ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तभी तुम उद्धार में परमेश्वर के लिए सिद्ध बनते जाओगे। आगे देखते हैं 42 वचन क्या कहता है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा खुदा है। कोढ़ी क्या कहता है? कोढ़ी का विश्वास कहता है कि मेरे विश्वास ने प्रभु तूने मुझे चंगा किया है। कैसे किया है देखेंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। और उसके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और तरस खाकर दया करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तो सब कुछ हो जाता है। 43 वचन देखो क्या कहता है, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। है ना। अब उसका जो विश्वास था, जो विश्वास के साथ उसने चंगाई पाई थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देख तू किसी से कुछ मत कहना, परंतु अपने आप को जाकर याजक को दिखा, जो तेरा याजक है। तो इसका मतलब समझते हो कि जो कुछ तेरे साथ हुआ है, सबसे पहले तू किसी से मत कह, परंतु अपने याजक से जाकर कह, कि वो जान जाए, है ना, उसको भी पता चले। आगे देखो
और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। व्यवस्था में जो परमेश्वर ने दिया था और मूसा ने जो ठहराया था और जो मैंने आकर किया है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके ऊपर मेरी गवाही हो और वो गवाही को तू देगा, और जो मूसा ने ठहराया है तू अपने आप को क्या कर, भेंट चढ़ा। जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। तो किस पर गवाही हो? उन पर गवाही हो जो तू उनको बताएगा, जो तेरे साथ हुआ है, और उन पर वो गवाही होगी, क्योंकि तेरा भेंट चढ़ाना यही होगा कि जो मूसा ने ठहराया था वो सब कुछ पूरा हो। आमीन। 45 वचन कहता है, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका। इसका मतलब समझते हो, जो प्रभु को काम करना था वहाँ पर, परंतु इस कोढ़ी ने जो शुद्ध हो गया था प्रभु में, जाकर वहाँ पर सारे कामों को किया, और जो प्रभु को वहाँ पर प्रचार करना था, जो प्रभु का वहाँ पर काम करना था, कोढ़ी जो शुद्ध हुआ था जाकर प्रभु के सारे कामों को पूरा किया। तो प्रभु वहाँ पर और प्रचार ना कर पाए, यानी कि ना कर सके, तो देखो वहाँ पर क्या लिखा है, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका। है ना, कि प्रभु के प्रचार को वो वहाँ पर कर रहा है सही रीति से, जो चंगाई पाई थी, और जो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे कामों को आकर किया कि वो उनके ऊपर भेंट चढ़ाया जाए जो मूसा ने ठहराया था, और वो गवाही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही उन पर हो, वो जान जाएं कि मैं कौन हूँ। तो उसके प्रचार से प्रभु का प्रचार बड़ा है, परंतु वो भी प्रभु के प्रचार को कर रहा है, और प्रभु उसी प्रचार को जो करना था कि जो वो कर रहा है, तो प्रभु वहाँ पर वो काम को नहीं कर पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने जंगल, मतलब कि बाहर जंगल की स्थानों में जाकर रहने लगे, और वहाँ पर लोग चंगाई पाने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए वहाँ पर लोग आने लगे। है ना, तो प्रभु के वचन को सीखना समझना बहुत अच्छी बात है। जब हम सीखेंगे तो हम प्रभु के वचन में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है, सत्य है, और इसी रीति से हर कोई परमेश्वर के वचन में बढ़े और अपने जीवन में उद्धार पाए। मोक्ष जो होता है, जो जीवन का उद्धार जिसको बोलते हैं मुक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई आपको नहीं दे सकता है इस पृथ्वी के ऊपर। ये मोक्ष, जो मुक्ति है, जो जीवन है, जो उद्धार है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से आपको प्राप्त होगा। तो प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। कृपया करके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करो कि उनको भी पता चले कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस रीति से और कैसे काम करता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा होती रहे। आमीन।